So what is the meaning of data handling, children? Now, data handling simply means that how you handle the data. आप किस तरीके से डेटा को हैंडल करते हैं, है ना. Now what is the meaning of data? Data is some raw information that is given to you. Okay, कुछ information, कुछ raw information आपको दिया जाता है, that is called data. Okay, and out of that information you have to answer the questions. information आपको दिया जाता है, उस information को देखकर आपको questions का answer करना पड़ता है. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू या किसी टेबल के टैब्यूलर फॉर्म में या पिक्टोग्राफ के थ्रू, पिक्चर्स के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन या डेटा दिया जाता है. यू हैव टू study that data carefully, read that data carefully and then you have to answer the question. उसका मतलब होता है data handling. Okay, so how efficiently you are able to handle data, that is very important. ठीक है, सो अगर आपको डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करना है, सही से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा. ओके, नाउ सी हियर फर्स्ट एग्जांपल देखो, वार्म अप एक्सरसाइज में क्या है, अमित इज प्लेइंग अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इन द पार्क. नाउ अमित इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इन द पार्क. तो ये एक पिक्चर आपको दिया हुआ है. ओके, अब इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, डेटा हैंडलिंग. डेटा क्या है, ये पूरा जो पिक्चर है, डेटा इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. यू हैव टू सी द पिक्चर, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे फर्स्ट, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क. पार्क में कितने बॉयज आप खेल रहे हैं बेटा, देखो 1 2 एंड 3, बाकी सारी गर्ल्स है ना, तो 1 2 3, सो द आंसर इज 3. ओके, हमने पिक्चर में देखा और हमने आंसर किया. हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, अब गर्ल्स बताना है. देखो 1, दिस इज ऑल्सो गर्ल ना, 2, then 3, then 4, no sorry this is a boy, sorry, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, तो कितनी गर्ल्स हो गई, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, 5 गर्ल्स. तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5. ठीक है, then how many children are on the merry go round. what is merry go round, yes ऐसे गोल गोल घूमता है ना, this is called merry go round. now how many children are there on merry go round, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 and 3. तो कितने बच्चे हैं merry go round पे, 3 children are there, so you will write here 3. ठीक है, what is the total number of children on the slide, swing and seesaw. total number of बच्चे बताने हैं स्लाइड में, स्विंग में और सीसो में. now see, स्लाइड में एक बच्चा है, एक बच्ची है ना. स्विंग में अगेन एक ही लड़की है तो 2 हो गए, और सीसॉ में 2 बच्चे हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन स्लाइड, स्विंग एंड सीसॉ इज 4. ओके स्टूडेंट्स, सो देखा आपने, हमने कैसे पिक्चर देखकर, पिक्चर को प्रॉपरली एंड केयरफुली स्टडी करके हमने क्वेश्चन के आंसर्स दिए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा हैंडलिंग. Just reading the information given to you in any form, whether it is in a table form or it is in a picture form, in any form, reading the information given to you carefully and answering the questions, that is called as data handling. Okay students, now अब हम क्या देखते हैं, पिक्टोग्राफ्स. अब बेटा जब भी जो डेटा है वो पिक्चर्स के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो पिक्चर्स के फॉर्म में दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राफ. Okay, any information that is displayed to you, that is given to you in the form of pictures, then that is called as pictograph. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, the following pictograph shows the number of boxes of orange sold by a fruit seller during 4 weeks of a month. यहाँ पर एक पिक्चर शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज सोल्ड, ऑरेंज बॉक्सेस कितने सेल हुए एक फ्रूट सेलर के द्वारा 4 महीनों में, महीने के 4 हफ्तों में, है ना. देखो फर्स्ट वीक में कितने बॉक्सेस सेल किए, है ना, सेकेंड वीक में कितने बॉक्सेस सेल किए, थर्ड वीक में कितने किए और फोर्थ वीक में कितने किए. नीचे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. 1 बॉक्स का मतलब, एक बॉक्स का मतलब एक बॉक्स ऑफ ऑरेंज. ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब है एक बॉक्स ऑफ ऑरेंज. ठीक है, तो ये आपको पिक्टोग्राफ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. नाउ few questions are asked, you have to answer them. how many boxes of orange did he sell in the first week. first week में कितने box of orange उसने sell किए,
तो यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने आंसर लिख दिया 9. हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज डिड ही सेल इन द थर्ड वीक? थर्ड वीक में कितना सेल किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर आ गया 8. In which 2 weeks an equal number of boxes of orange was sold? Equal number of boxes, कौन से हफ्तों में equal number of boxes सेल हुए थे? तो आप देख सकते हैं इन दोनों हफ्ते में बिल्कुल बराबर सेल हुए हैं, है ना. इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो आपने क्या लिखा? थर्ड, सेकेंड एंड द थर्ड वीक्स. ओके. हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज डिड ही सेल इन 4 वीक्स? चारों हफ्तों में उसने टोटल कितने सेल किए? तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8 और यहाँ पे कितना है? 1 2, यहाँ पे है 6, है ना. सो 9 + 8 + 8 + 6, है ना. आपने कर दिया, तो आंसर कितना आया? 31. इन विच वीक वॉज द सेल ऑफ ऑरेंजेस मिनिमम? कौन से हफ्ते में सबसे कम सेल हुआ? ऑब्वियसली जिसमें सबसे कम होगा दैट इज द 4th वीक, तो आपने लिख दिया आंसर 4th वीक. Okay, so just simply look at the pictograph that is given to you carefully and then answer the questions. ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? अब उल्टा भी आ सकता है बेटा. ये तो हो गया, पिक्चर दिया है आपको और आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है. अब आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा और आपको पिक्टोग्राफ बनाना होगा. जैसे यहाँ पर है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल हु प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स. ठीक है, अब स्पोर्ट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स है और हर अलग अलग स्पोर्ट्स को कितने बच्चे खेलते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. यू हैव टू शो दिस इन्फॉर्मेशन और यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ पिक्टोग्राफ. आपको ऐसा पिक्टोग्राफ बना के इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में इन्होंने कैसे किया. तो इन्होंने क्या कर दिया, कैसे लिख दिया? हेडिंग डाल दिया स्पोर्ट्स और 2 कॉलम्स बना दिया. पहले में ऊपर स्पोर्ट्स डाला और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सबसे पहले फुटबॉल लिखा और स्माइलीज बना दी, है ना. अब देखो बेटा, फुटबॉल कितना था? फुटबॉल 60 था. अब 60 स्माइलीज बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्या करा? एक स्माइली का मतलब उन्होंने क्या रखा? 10 बच्चे, है ना. एक स्माइली का मतलब 10 बच्चे रखा और हाफ स्माइली का मतलब 5 चिल्ड्रन रखा. ठीक है, तो फुटबॉल 60 था, एक स्माइली का मतलब 10 बच्चे, तो कितनी स्माइलीज बनाए? 1 2 3 4 5 6, तो दिस मेक्स इट 60. सो एक स्माइली का मतलब 10 बच्चे हैं, तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 50 एंड 60. ठीक है, सो इस तरीके से इन्होंने ये पिक्टोग्राफ बनाया. ठीक है, वॉलीबॉल में देखो 35 बच्चे थे, तो 1 2 3 30 एंड हाफ स्माइली का मतलब 5 बच्चे, तो हो गया 35. ठीक है, सो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने पिक्टोग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. तो यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. ओके, यू ऑल्सो हैव टू डू लाइक दिस. ओके, फॉर यू both the things can come. Okay, in examination you have to, question can come in which you have to draw the pictograph like this. Okay, and the other way around also can come, that is information in a pictograph will be given to you and you have to answer the questions. दोनों आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है पिक्टोग्राफ में, आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, या तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और आपको पिक्टोग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 11.1. ठीक है, अब एक्सरसाइज 11.1, तो ये सब बेटा आप क्या करेंगे? बुक में ही सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जो पिक्टोग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप कॉपी में सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट केक्स मेड बाय मिस्टर सिंह इन हिज बेकरी शॉप इन अ डे. ठीक है, तो क्या दिखा रहे हैं? केक्स, और मिस्टर सिंह ने कौन कौन से अलग अलग तरीके की केक्स बनाए अपने बेकरी शॉप में, उसके बारे में एक पिक्चर है. ठीक है, तो 2 कॉलम्स है, केक्स, नंबर ऑफ केक्स. केक्स में अलग अलग फ्लेवर्स है, चॉकलेट, चीज़, पाइनएप्पल एंड बटरस्कॉच. नंबर ऑफ केक्स है. अब नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक केक का मतलब है 8 केक्स, यानी कि ऐसा एक केक का मतलब है 8 केक. एक केक का मतलब 1 केक नहीं है, 1 केक का मतलब है 8 केक्स, और हाफ केक का मतलब है कितने केक्स? 4 केक्स. इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना, सो ये इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट केक्स डिड ही मेक? उन्होंने कितने चॉकलेट केक्स बनाए? तो हम गिनेंगे. अब एक केक का मतलब कितना है? 8, तो 8 + 8 इज
16. 16 plus 8 is how much? 16 plus 8 is 24. 24 plus 8, 24 plus 8 आप प्लस करके देख लेंगे ध्यान से. 24 plus 8 कितना हुआ? 32 है ना. एंड 32 प्लस ये हाफ का मतलब 4 है, तो 32 plus 4 इज इक्वल टू 36. 32 plus 4 इज 36. ठीक है, तो आंसर कितना आया आपका यहाँ पर? 36. तो हाउ मेनी चॉकलेट केक्स डिड ही मेक? 36. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक केक का मतलब 8 है, 8 केक्स है. ठीक है, 8 करके काउंट करेंगे. तो चॉकलेट केक्स टोटल कितने बनाए थे उन्होंने? 36. ठीक है, एक और मैं बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे. ओके, हाउ मेनी चीज़ केक्स डिड ही मेक? आप कितने चीज़ केक्स बनाए बेटा? सी, चीज़ केक्स. नाउ एक केक का मतलब 8 है, सो 8 plus 8 is 16. 16 plus 8 is 24. 24 plus 8 is 32 and 32 plus 8, 32 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 है ना. तो चीज़ केक्स कितने हो गए? 40. ठीक है, चीज़ केक्स, हाउ मेनी चीज़ केक्स डिड ही मेक? 40. ओके, क्लियर है? नाउ द अदर क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे. विच केक डिड ही मेक इन मैक्सिमम नंबर? कौन सा केक उसने सबसे ज़्यादा नंबर में बनाया? मैक्सिमम मतलब. विच केक डिड ही मेक इन लीस्ट नंबर? लीस्ट का मतलब है सबसे कम. कौन सा केक है जो सबसे कम नंबर में बनाया? हाउ मेनी केक्स शुड बी ड्रॉन टू शो 72 केक्स? अच्छा, 72 केक्स बनाने के लिए कितने केक बनाने पड़ेंगे? ऐसे कितने केक बनाने पड़ेंगे 72 के लिए? तो 8 एक केक का मतलब 8 है, तो 72 8 के टेबल में कब आता है? 8 9 72 है ना. तो 8 9 72 अगर है और एक केक का मतलब 8 है, तो इस केक को 8 वाले केक को कितनी बार बनाना पड़ेगा? 9 बार बनाना पड़ेगा. ठीक है, 9 टाइम्स आपको बनाना पड़ेगा टू ड्रॉ 9 केक्स यू हैव टू ड्रॉ टू शो 72 केक्स, है ना. क्योंकि 8 9 72 होता है, एक केक का मतलब 8 है, तो इस ऐसे 9 केक आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको 72 केक्स चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके, देन विच केक हैज़ बीन मेड 20 नंबर? कौन सा केक है जो 20 है नंबर में? काउंट करके देखना है आपको और उस केक का नाम लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. The following pictograph shows the information about the amount of rainfall in centimeters in a city in 5 months. ठीक है, मंथ है और रेनफॉल बताया गया है. अब एक इसका मतलब है, एक ये वाले पिक्चर का मतलब है 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन, और एक हाफ का मतलब है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन. यानी कि इस पूरे का मतलब है 10 सेंटीमीटर और इस हाफ का मतलब है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन. ओके, अब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना. हाउ मच डिड इट रेन इन ऑगस्ट? अगस्त में कितना रेन हुआ? अगस्त में, तो अगस्त में कितना रेन हुआ? अगस्त, सो 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर, है ना. एक बार और देख लेते हैं. 10 plus 10 5 टाइम्स है, तो 50 सेंटीमीटर ऑफ रेन. ठीक है, हाउ मच डिड इट रेन इन अगस्त? आप क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर, है ना. 50 सेंटीमीटर ऑफ रेन. ओके, ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे बेटा, है ना. मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा और लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, आपको पिक्टोग्राफ बनाना है ना. आपको क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हु अटेंड वेरियस एक्टिविटी क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स, है ना. तो ये है एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपको इसको एक पिक्टोग्राफ के अंदर क्या करना है? ड्रॉ करना है. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ इट इन अ पिक्टोग्राफ. ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं बेटा? एक बार मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. कैसे बनाएंगे आप देखिए. आप सबसे पहले 2 कॉलम्स बनाएंगे. नाउ अभी आई एम जस्ट ड्रॉइंग विथ माई हैंड्स ओनली. ठीक है, इस तरीके से 2 कॉलम्स बनाएंगे. पहली वाली कॉलम में आप क्या लिखेंगे? पहले वाले कॉलम में आप लिखेंगे एक्टिविटी, है ना, लिखा हुआ है ना एक्टिविटी. और दूसरे वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
ठीक है, एक्टिविटी लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। ठीक है, अब एक्टिविटी कौन कौन सा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वोकल सिंगिंग, डांस, ड्रामेटिक, ये सबका नाम आप उतार लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, then vocal singing, then dance, dramatics, and next is drawing. ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको देखो आपके नंबर्स कितने हैं बेटा, 30, 40, 35, 45 और 25। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा है तो आप एक बच्चे को 10 का नंबर दे दो। ठीक है, तो 1 स्माइली इज इक्वल टू 10 और हाफ स्माइली इज इक्वल टू 5 कर लो, है ना। 1 स्माइली, तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, 1 स्माइली, है ना। 1 स्माइली का मतलब है 10 चिल्ड्रन। ठीक है, और एक आप हाफ स्माइली बना दो, ठीक है, हाफ स्माइली में आधा मुंह और आपका आधा मुंह और एक आंख। ठीक है, हाफ स्माइली का मतलब लिख लो आप 5 चिल्ड्रन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से करना, मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ। ठीक है, एक स्माइली का मतलब है 10 बच्चे और आधा स्माइली का मतलब है 5 बच्चे, ये चीज़ आप कर लो। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे, अब सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा 30 बच्चे हैं, तो आपको कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेगी, 3 स्माइलीज। 30 स्टूडेंट्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, आप कितनी स्माइलीज बनाएंगे, 3 स्माइलीज बनाएंगे, है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो एक स्माइली का मतलब है 10 बच्चे, तो 10 + 10 20 + 10 इज 30। समझ में आ गया। ओके, नाउ वोकल सिंगिंग में 40 है, तो कितने स्माइलीज बनाएंगे आप, 40 है तो 4 स्माइलीज बना देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ डांस में 35 है, तो 35 में पहले तो आप पूरे स्माइलीज बनाएंगे। ठीक है, 3 फुल स्माइलीज बनाएंगे, हो गया 30, और एक आप बना देंगे हाफ स्माइलीज, जिसमें एक आंख होगी और आधा मुंह। ठीक है, सो 10 + 10 20 + 10 30 + 5 इज 35 डांस में। ठीक है, ड्रामेटिक्स में 45 है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले तो आप 4 स्माइलीज बना देंगे तो वो 40 हो जाएगा, है ना। ये 4 स्माइलीज बना दी तो ये हो गया 40, फिर आप एक हाफ स्माइली बनाएंगे जिसमें एक आंख और आधा मुंह हो गया, सो दिस मेक्स इट 45। ठीक है, सो ड्रामेटिक्स में कितना हो गया, 45। अब ड्राइंग में 25 है, तो 25 में चिल्ड्रन व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 स्माइली बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया 20 एंड 20 और ये हाफ, सो दैट मेक्स इट 25। ठीक है, ये हाफ वाला थोड़ा और प्रॉपरली आप बनाना। ओके, अभी मैंने एकदम से जल्दी में बताया। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में पिक्टोग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू इन योर कॉपी। ओके, मेक द पिक्टोग्राफ नाइसली विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पर नीचे ऐसे एक कॉलम बनाएंगे जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे एंड यूज स्केल एंड ड्रॉ द स्माइलीज ऑल्सो नाइसली। ओके, okay, so this you have to do in the copy, question number 3. Okay, this you have to do in your copy. Okay students, now next let's move on. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स इन अ फ्लोरिस्ट। अब इसमें भी आपको, इसको भी आपको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है ना बेटा, इसको भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, या तो आप 16 स्माइलीज बना सकते हैं, या फिर आप एक स्माइली को 16 हम 20 है ना, 10 देख लो आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, आप सोच लो, है ना। 21 है तो आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट।
ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है बेटा, ड्रॉ अ फ्लावर टू शो फोर फ्लावर्स। ओके, एक फ्लावर को आपको क्या मानना है, 4 फ्लावर्स मानना है ना, और आधे फ्लावर्स को आपको क्या मानना है, एंड हाफ ऑफ फ्लावर्स को आपको क्या मानना है, 2 फ्लावर्स, है ना। एक फ्लावर को 4 फ्लावर्स मानना है और हाफ फ्लावर्स को 2 फ्लावर्स मानना है, ठीक है। इस तरीके से इस बात को ध्यान में रख के आपको ये पिक्टोग्राफ बनाना है। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर कॉपी, ओके।